हिमाचल में ग्लेशियर झील फटी तो मचेगी तबाही। ब्यास सतलुज किनारे अलर्ट, खतरे में कई गांव। नमस्कार, न्यूज़ टाइम हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं मोहन। आप कहां से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं। हिमाचल की ऊंची चोटियों पर मौजूद ग्लेशियर झीलें और तेज़ी से बदलता मौसम हिमाचल के लिए भविष्य बड़ा खतरा बन सकते हैं। वैज्ञानिकों के एक नए अध्ययन ने चेतावनी दी है कि अगर किसी ग्लेशियर झील के अचानक टूटने के साथ उसी समय अत्यधिक बारिश हो जाए तो ब्यास और सतलुज नदियाँ बेहद विकराल रूप ले सकती है। ग्लेशियर झील फटी तो मचेगी तबाही। ऐसी स्थिति में दोनों नदी घाटियों में 680 से अधिक ढांचे बाढ़ की चपेट में आकर ध्वस्त हो सकते हैं। इनमें जल विद्युत परियोजनाओं से जुड़े ढांचे, धार्मिक स्थल और नदी किनारे मौजूद अन्य महत्वपूर्ण संरचनाएं शामिल है। जो खतरा इसलिए भी गंभीर है क्योंकि ब्यास और सतलुज हिमाचल की जल विद्युत व्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। दोनों नदी घाटियों में बड़ी संख्या में बिजली परियोजनाओं और उनसे जुड़ा बुनियादी ढांचा मौजूद है। ऐसे में बाढ़ की चरम स्थिति केवल नदी किनारे रहने वाले लोगों के लिए ही नहीं बल्कि प्रदेश के ऊर्जा ढांचे के लिए भी बड़ा संकट पैदा कर सकती है। ब्यास में 17,000, सतलुज में 24,000 क्यूमेक तक प्रभाव। अंतर्राष्ट्रीय जर्नल ऑफ हाइड्रोलॉजी रीजनल स्टडीज में प्रकाशित इस अध्ययन में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट, फ्लड यानी ग्लोफ और अधिक बारिश से आने वाली बाढ़ को एक साथ जोड़कर संभावित परिस्थितियों का मॉडल तैयार किया गया है। अध्ययन के अनुसार ऐसी चरम स्थिति में ब्यास नदी का अधिकतम बाढ़ प्रभाव 17,356 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच सकता है। वहीं सतलुज में यह आंकड़ा 24,723 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। शोधकर्ताओं ने 2 वर्ष से लेकर 100 वर्ष की बाढ़ की घटनाओं का भी अध्ययन किया। पुंडो और भाखड़ा के पास सबसे बड़ा खतरा। अध्ययन में ब्यास नदी पर पंडोह बांध और सतलुज पर भाखड़ा बांध के आसपास संभावित बाढ़ के प्रभाव और विशेष आकलन किया गया है। पंडोह के पास केवल संभावित अधिकतम बाढ़ यानी पीएमएफ की स्थिति में अधिकतम प्रभाव 17,086 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंचने का अनुमान है। जब इसमें ग्लेशियर झील टूटने और अत्यधिक बारिश से आने वाले पानी को भी शामिल किया जाए तो प्रभाव बढ़कर 17,356 घन मीटर प्रति सेकंड तक पहुंच गया। सतलुज घाटी में स्थित इससे भी गंभीर बताई गई है। भाखड़ा बांध के पास पीएमएफ का अधिकतम प्रभाव 23,478 घन मीटर प्रति सेकंड आंका गया है। ग्लोफ ऑफ अत्यधिक बारिश के एक साथ मॉडल करने पर यह 24,723 घन प्रति मीटर सेकंड पहुंच सकता है। 680 से ज़्यादा ढांचे खतरे की जद में। शोध में सामने आया है कि इस तरह की संयुक्त आपदा की स्थिति में ब्यास और सतलुज नदी घाटियों में 680 से अधिक ढांचे प्रभावित या ध्वस्त हो सकते हैं। नदी के आसपास मौजूद महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे के साथ जल विद्युत परियोजनाएं और धार्मिक स्थल भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। इसका मतलब है कि किसी एक प्राकृतिक घटना के बजाय 2 घटनाओं का एक साथ होना नुकसान को कई गुना बढ़ा सकता है। शोधकर्ताओं ने भविष्य की आपदा चेतावनी व्यवस्था को लेकर भी महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। उनके मुताबिक सिर्फ ग्लेशियल झीलों की निगरानी करके संभावित खतरे का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। अर्ली वार्निंग सिस्टम में ग्लेशियल झीलों की स्थिति में 7 ऊपरी महाद्वीपीय क्षेत्रों में हो रही बारिश, नदी के तत्काल जल प्रवाह और नीचे बाढ़ के संभावित फैलाव को भी एक साथ निगरानी जरूरी है। खतरे में कई गांव। अध्ययनकर्ताओं का कहना है कि ग्लेशियर झील टूटने और अधिक बारिश के संयुक्त घटनाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए मॉडल पश्चिमी हिमालय की अन्य ग्लेशियर युक्त नदी घाटियों के लिए भविष्य की आपदा तैयारी में उपयोगी हो सकते हैं।